अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहूम, इसका चैप्टर नंबर 1.2 एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। बच्चों, एनकाउंटर का मतलब होता है तसादुम होना, मिल जाना, गैर मुतवक्का तौर पर किसी की मुलाकात हो जाना, किसी से मिल जाना, उसको हम कहेंगे एनकाउंटर। यहाँ पे पोएट अपने बचपन की कहानी बता रहा है, राइटर अपने बचपन की कहानी बता रहा है। बचपन में उसके साथ में एक ऐसा ही हादसा पेश आया जिसमें इसकी एक गैर मुतवक्का तौर पर किसी से मुलाकात हुई। उस चैप्टर में आपको यही बताया है कि उसने बचपन में उस मौके पर क्या देखा। तो आइए हम भी देखते हैं एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। राइटर के जो वालिद साहब थे वो मगरबी बंगाल के किसी प्राइवेट कंपनी में मेडिकल फील्ड में काम करने वाले शख्स थे। The officers of the company were houses in individual bungalows inside a large campus. इनके जो ऑफिसर्स थे इस कंपनी में काम करने वाले, उनको एक लार्ज बड़े से कैंपस के अंदर इंडिविजुअल बंगलोज था, हर एक वर्कर का एक अपना प्राइवेट बंगला। Our house was in a corner of that campus. उस कैंपस के कॉर्नर में हमारा हाउस था, यानी कि राइटर के वालिद साहब का घर था। The officers club was adjacent to the boundary wall of the garden. और गार्डन के अंदर जो दीवार थी उस दीवार से लगकर उन ऑफिसर्स का क्लब था। क्लब का मतलब जुआ खेलने की जगह नहीं होती है बच्चों। क्लब का मतलब होता है जहाँ पे सारे ऑफिसर्स एक साथ बैठें, बातचीत करें, चाय वगैरह पिए, एक दूसरे से मशवरा तलब करें, अपनी राय दें और इज़हार ख्यालात वगैरह करें, उसको हम क्लब कहते हैं। The compound was luxurious with green grass. पूरा जो कंपाउंड था वो हरी भरी घास से भरा हुआ था। कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगी फूलों से था। एंड हाउस ऑफ टॉल एंड मेजेस्टिक ट्रीज, और हर जगह पर मैजेस्टिक बड़े बड़े और ऊंचे बड़े बड़े दरख्त थे। The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the household and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. द सीजनल वेजिटेबल्स, मौसम के एतबार से जो फ्रूट्स आते हैं वो फ्रूट्स लगे हुए थे। इन द किचन गार्डन, किचन गार्डन यानी गार्डन का वो हिस्सा जहां पर हम किचन में पकाने के लिए सब्जियां वगैरह उगाते थे वहां पर। एंड द मैग्निफिसेंट ट्री कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट, और यहाँ पे जो अलग अलग दरख्त थे ये क्या करते थे, एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स, वहां के स्क्विरल्स गिलहरियों को अपनी तरफ रागिब करते थे। एंड मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, और अलग अलग किस्म के परिंदों को। A group of langurs had even made their den in a अश्वत्था tree nearby. अश्वत्था एक पेड़ का नाम है। लंगूरों के एक झुंड ने भी अश्वत्था नाम के पेड़ के अंदर अपना आशियाना बना रखा था। They had all become a part and parcel of our existence and daily life. ये हमारी जिंदगी की रोजमर्रा के जिंदगी का हाल था। मतलब रोजाना हम सुबह उठते थे, गार्डन में देखते थे, हरी भरी घास रहती थी और परिंदे हैं, गिलहरियां हैं, लंगूर है, पेड़ है, ये इनकी रोजमर्रा का हिसाब किताब था। A small incident on Saturday afternoon left a profound effect on me. शनिचर को दोपहर में एक खास वाकया पेश आया। And unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. और वो उस वाकये ने मेरे सामने खुदा की जो बनावट है, खुदा ने जो ने अलग अलग क्रिएचर्स मखलूक बनाई है, उन मखलूक को बनाने के पीछे क्या राज है मेरे सामने ओपन हुआ। हम भी देखते हैं क्या है वो बच्चों। इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन। जैसे हमारे यहाँ दिवाली वेकेशन होती हैं, जिसको हम विंटर वेकेशन और समर वेकेशन कहते हैं, वैसे ही वहां पर बंगाल वगैरह में पूजा वेकेशन होती हैं। तो वहां पे पूजा वेकेशन हुई थी और ये छुट्टी पर, यानी कि जो राइटर है वो छुट्टी पर अपने अब्बू के घर आया हुआ था। Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in the various magazines and story books. जैसे हम जानते हैं कि अक्सर जब छुट्टियां होती हैं तो हम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, हम नोटबुक नहीं पढ़ते, हम टेक्स्ट बुक और नोटबुक के अलावा दूसरी कहानियों की किताबें, मैगजीन्स, रिसाले ढूंढते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर राइटर भी अपने वक्त को बिताने के लिए अलग अलग मैगजीन्स और किताबें ढूंढ रहा था पढ़ने के लिए। एनग्रोस यानी डूब जाना उसके अंदर। पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन, और खास करके वो किताबें जो फेस्टिवल्स यानी कि छुट्टियों में पब्लिश की जाती हैं बच्चों के लिए, तो ऐसी किताबें पढ़ रहा था। आफ्टर अ हैवी लंच, दोपहर का हैवी खाना खाने के बाद,
माई पेरेंट्स एंड माई यंग सिस्टर ले डाउन फॉर आफ्टरनून नैप। मेरे वालिदैन और मेरी जो छोटी बहन थी वो लेट गए आफ्टरनून नैप। आफ्टरनून नैप मतलब दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए लेट कर आराम करना, उसे कहते हैं आफ्टरनून नैप। वो आराम करने के लिए लेट गए। एंड आई सेटल्ड डाउन विद अ स्टोरी बुक, और मैं अपनी स्टोरी की किताबें लेकर पढ़ने के लिए बैठ गया। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। हर तरफ सन्नाटा दोपहर में, सब अपने अपने घरों में, बंगलों में सब आराम कर रहे हैं, खा पी के सो रहे हैं, एकदम सुकून का माहौल था। और ऐसे में एकदम परफेक्ट टाइम था कहानियां पढ़ने का। लेकिन क्या हुआ बच्चों? द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। खर्राटे लेना, तो फैमिली ने खर्राटे लेना शुरू किया, जिसकी वजह से साइलेंस टूट गया, जो सुकून था वो खत्म हो गया। द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाउस पैरोस, और हाउस पैरोस घरेलू जो चिड़िया थी उनके चहचहाने की आवाज आने लगी। The harsh cawing of crows, the shrill call of a kite flying high above the ground. कौओं की काय काय और पतंगों की आवाजें, ये तमाम एक साथ आने लगी, जिसकी वजह से सुकून गारत हो गया। मिनट्स टिक्ड बाय, अभी 1 मिनट भी गुजरा ही होगा। I became deeply absorbed in the book, फिर से मैं अपनी किताब के अंदर लीन हो गया, डूब गया, यानी किताब पढ़ने लगा। Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. अचानक मैंने देखा, मुझे सुना कि सड़क पर कुत्ते बहुत तेजी से भौंकने लगे। I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig. मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की कि सोचा छोड़ो उनको, छोड़ जाने दो, हो सकता है कुत्तों ने किसी सुअर के बच्चे को या सुअर को देख लिया होगा। But soon the barking became louder and more aggressive. लेकिन जल्दी ही उनकी आवाज जो हो गई वो और बढ़ गई, more aggressive, बहुत ज्यादा तेज होने लगी, बहुत ज्यादा गुस्सैली होने लगी। And the alarmed caving of flock of crows added to the cacophony. और इसकी आवाज के अंदर कौवों की काय काय की आवाज भी शामिल हो गई। I also heard the disturbance approaching closer. और मैंने देखा कि जो आवाज थी वो करीब आती जा रही थी, closer. Curiosity got the better of me. अब मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। Leaving the book aside, मैंने किताब को साइड में रखा। I rushed towards the veranda. मैं घर के सामने खुली हुई जगह पर भाग कर गया, to see what was going on, देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। I glanced to the roof of the club house. मैंने क्लब हाउस की छत पर देखा। And saw something horrible. कुछ डरावना देखा मैंने। A big male लंगूर, एक बड़ा सा मेल लंगूर, apparently the leader of its group, हो सकता है कि अपने ग्रुप का वो लीडर हो, was holding a baby लंगूर, अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे लंगूर के बच्चे को पकड़ा हुआ था, and mercilessly biting it all over, और बेरहमी से उसको जगह जगह पर दांत से काट रहा था, with a definite intent to kill, जिसको देख के लग रहा था कि वो उसे मारना चाह रहा है। The helpless mother of the baby and other lesser members, जो उसकी माँ थी, जो मतलब बेयार और मददगार थी, वो एक जगह पर, और उसके जो ग्रुप के दूसरे लोग थे वो पूरे छत पर, स्कैटर्ड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नियर बाय, और नजदीक के आसपास छतों में वो यहाँ बिखरे हुए थे। बीइंग वॉच द बेबी बीइंग किल्ड, वो सिर्फ क्या कर रहे थे, देख रहे थे बच्चे को मरते हुए। I recall the terrible custom in the animal clan, according to which a dominant male usually does not allow another male, baby or adult to survive within its group. मुझे याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था कि टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन के ग्रुप, मतलब जानवरों के ग्रुप के अंदर एक ऐसा कानून है, एक दस्तूर है, according to which the dominant male usually does not allow another male. अपने ग्रुप का जो सबसे बड़ा मेल होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है, ये कानून होता है कि वो अपने ग्रुप में दूसरे मेल को जिंदा रहने नहीं देते। तो जो ताकतवर होता है वो छोटे जानवरों को मार देता है, ऐसा राइटर का कहना है कि उसने कहीं पढ़ा था, उसे रिकॉल हुआ, याद आया। Without losing any time, बगैर वक्त गंवाए, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at मराउंडिंग लंगूर। मैंने क्या किया, जल्दी से अपने एक हाथ में स्टिक लिया और दूसरे हाथ में पत्थर इकट्ठा किया ताकि मैं लंगूर को मार सकूं और उस बच्चे को उससे छुड़ा सकूं। The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. वो अपने छोटे बच्चे को काटने में इतना मशगूल था
कि उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैं अपने हाथ से पत्थर उठा रहा हूँ, लकड़ी उठा रहा हूँ, जो है इंटेंशन उसको मारने का है। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स। उसने मेरे मारने को ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने देखा कि वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैंने क्या किया, उसकी तरफ और पत्थर मारना शुरू किया। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज्ड देयर पिच ऑफ क्राई। अब कुत्तों ने क्या किया, इस माहौल को देखते हुए, इस सीनरी को देखते हुए उन्होंने क्या किया, तेजी के साथ भौंकना शुरू कर दिया। The changed circumstances and the sudden and unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. अब जैसा कि लंगूर को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कोई उस पर हमला करेगा, कोई उसको मारेगा, जबकि उस पर हमला होने लगा तो उसने ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं मैं ना मर जाऊं, उसने उस बेबी लंगूर को वहीं जो वरांदे का स्लोपिंग छत थी उस पे वहीं पे उसको छोड़ दिया। The baby was listless and appeared to be dead. जब वो लुढ़क के नीचे गिर रहा था, उसको देख के ऐसा लगा जैसे कि बच्चा मर चुका है, जिंदा नहीं है। And his body started to slide down. और जब उसने उसको छोड़ा, उसकी बॉडी जो हो गई वो नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिरने लगी। The excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. अब जब वो बच्चा लंगूर का गिरने लगा, इसको देख के कुत्ते बहुत खुश हो गए कि चलो अब खाने का इंतजाम हो गया। ये देखकर कुत्ते उसकी तरफ लपके। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक। कुत्ते को दूर भगाने के लिए स्टिक से मैंने मारना चाहा। आई मैनेज टू कैच होल्ड, यानी कुत्तों को दूर करके मैंने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की। कैच होल्ड ऑफ अ बेबी लंगूर्स टेल जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टेल्ड रूफ। वो सरकते सरकते रूफ के एकदम जब किनारे पर पहुंच गया, गिरने से पहले ही मैंने उसकी दुम को अपने हाथ में ले ली और मैंने उसे पकड़ लिया। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस। इनर्ट यानी मोशनलेस, हिल नहीं रहा था, डुल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका है। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, वो भी मेल था। जैसे कि इसने कहा था पहले कि वो मेलों को जिंदा रहने नहीं देते हैं, तो यहाँ पर भी ये बच्चा मेल था। शायद इसी वजह से वो मेल लंगूर इसे मारना चाह रहा था। आगे देखते हैं। बाय दिस टाइम माई पेरेंट्स एंड सिस्टर्स हैड कम आउट ऑन द वेरांडा एंड वर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक मेरे वालिदैन और मेरी छोटी बहन वरांडा में आ चुके थे और मैंने इस लंगूर के बच्चे को बचाने के लिए जो काम किया उसको देख रहे थे। Some of our neighbors had also gathered in the distance, और हमारे कुछ पड़ोसी भी आसपास में निकलकर इस मामले को देख रहे थे कि आखिर मामला क्या चल रहा है। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. Poultry coop यानी जहाँ पे हम मुर्गियां रखते हैं, मुर्गियां पालते हैं, मुर्गी पालन के लिए जो पिंजरा वगैरह होता है उसको हम पोल्ट्री कूप कहते हैं। तो उसने कहा कि मैंने उसे उठाया और घर के पिछले हिस्से में बैकयार्ड में लेकर गया और एक खुली जगह पे जहाँ पे पोल्ट्री कूप था वहां पे उसे मैंने लिटा दिया। His body was full of deep bite marks and scratches. के पूरी बॉडी पे दांतों के निशान और स्क्रैचेस के निशान थे, खराशें थी। Blood was oozing from some of the wounds, और कुछ जख्मों से तो ब्लड खून भी निकल रहे थे। The baby remained motionless. बच्चा अभी भी बगैर हरकत के था, हरकत नहीं कर रहा था। My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. मेरे फादर जब तक फर्स्ट एड बॉक्स ले आए, जख्म को साफ किया ताकि ब्लड जो है वो बहना रुक जाए। I was relieved to find out that the baby was breathing. तब मुझे तसल्ली महसूस हुई जब मैंने महसूस किया कि बच्चा जो है वो सांस ले रहा है। Even though his breath was shallow, अगरचे उसकी जो सांस थी वो फूल रही थी। Splashes of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts he sat up. ठंडे पानी के कुछ छींटों की वजह से बेबी लंगूर जाग गया और उसको हमने हिलाया। जब हमने उसे झटका दिया और पानी के छटके मारे तो वो उठ के बैठ गया। He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the winds. वो एकदम डरा हुआ था और जैसे तेज हवाओं में पत्ते कांपते हैं उस तरह से बच्चा कांप रहा था। His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry. उसकी दोनों आंखों में आंसू भर गए और वो सिसकियों के साथ रोने लगा। Just like a human child would after experiencing trauma. जब
किसी को ट्रॉमा हो जाए, जख्मी हो जाए, तो उस जख्म दर्द और महसूस नहीं करता लेकिन आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसकी भी हालत थी कि उसकी आंख से आंसू आ रहे थे, सिसकियाँ आ रही थी, लेकिन वो रो नहीं पा रहा था। यानी रोने की आवाज़ जैसा होती है, रोता नहीं है लेकिन आंख से आंसू आ रहे हैं और सिसकियाँ बंधी हुई हैं। I offered him a peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bite. मैंने उसे एक छिला हुआ केला दिया, उसने कांपते हुए हाथों से उसे लिया और काट कर खाने की शुरुआत। My attention was fixed on a survival of the baby langur. मेरा जो पूरा जहन था, पूरा ध्यान था, वो बच्चे की जिंदगी बचाने पर था। Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, किसी ने मुझ पर नजर रखी हुई है। I turned away from the coop and looked up. मैं जहां पे उसको लंगूर के बच्चे को रखा था, मैं वहां से उठा, मुड़ा और पीछे देखा मैंने। There sat a mother langur on our kitchen roof. तो मैंने देखा कि इस लंगूर की माँ जो है वो हमारे किचन के छत के ऊपर बैठी हुई है। Watching every move I made. बहुत ही सुकून से मैं क्या कर रहा हूं वो सब देख रही थी। She simply sat there quietly. वो बहुत सुकून से बैठी हुई थी। As if convinced that no harm was being done to her child. जैसे कि उसको इस बात का यकीन था कि उसे मेरे जरिए कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। Meanwhile, इसी दरमियान the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. इसी दरमियान बच्चे को इस बात का एहसास हो गया कि शायद उसकी माँ कहीं आसपास में है। उसकी सिसकियाँ और तेज हो गई और वो और जोर से रोने लगा। I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. तो मैंने क्या किया कि मैं कूप से थोड़ा सा पीछे हट गया और मैंने इस बात का इशारा दिया शायद उसकी माँ को कि वो अपने बच्चे को ले जाए या उसकी निगहदाश्त करे। Immediately, the mother descended on the floor. मेरे वहां से हटते ही मदर जो के किचन की छत पर बैठी हुई थी, डिसेंडेड नीचे की तरफ आई ऑन द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स। कूप के पास आई और उसने बच्चे को अपने हाथों में ले लिया। शी गेव द बेबी अ थरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक दिस इंजरीज एंड देन, जैसे कि आपने देखा बच्चे को हम क्या कहते हैं, छोटे जानवर जो होते हैं, बंदर वगैरह, अपने बच्चों को लेते हैं तो उनको अल्टी पल्टी करके चेक करते हैं। तो उसी तरीके से इनकी माँ ने उसके बच्चे को अल्टी पल्टी करके जख्म का मुआयना किया। देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम, छाती से लगाया, बॉसम छाती से लगाना, उसको तेज टाइटली अपने छाती से लगा लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सॉलेस इन हर आर्म्स। बच्चे को अपनी माँ के हाथ में जाने के बाद बहुत सुकून महसूस हुआ, अपनी माँ के पास पहुंच गया, बहुत तसल्ली महसूस हुई। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट। माँ अपने बच्चे को लेकर वहां पे कुछ मिनट तक उसी तरीके से बैठी रही। It was almost as if she was pondering over her option and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. राइटर को ऐसा लगा कि शायद वो वहां बैठकर ये सोच रही थी कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, अपने बच्चे को उस मेल लंगूर से कैसे, अगले हमले से कैसे बचाना चाहिए। शायद वो वहां बैठकर ये सोच रही है। For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. कुछ सेकंड के लिए वो मदर लंगूर ने राइटर के बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर देखी। Even today, I cannot forget that look in her eyes. आज भी राइटर का कहना है कि आज भी वो निगाह मुझे याद है, भूला नहीं हूं मैं। Showering silent gratitude on me for saving her child. ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर क्या कर रही हो, अपनी ग्रेटिट्यूड, यानी जैसे हम शुक्रिया अदा करते हैं तो उसके बच्चे को बचाने का शुक्रिया अदा कर रही हो। I was overwhelmed by the emotion, the sentiments and the way she said thanks to me. मैं खुद भर गया, मेरा दिल भर आया उसके इस तरीके से खुशामद करने के लिए, उसके इस तरीके से शुक्रिया करने के तरीके को उसकी आंखों में देख के जब मुझे लगा कि वो मुझसे शुक्रिया अदा कर रही है तो मेरा दिल भी इससे भर आया, इमोशन से फुल हो गया। There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. ऐसा लगा जैसे एक कायनाती माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेने के बाद किस तरीके से खुश होती है, उस लम्हे को देखकर राइटर को ऐसा ही महसूस हुआ।
Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached out kitchen roof. फिर कुछ ही लम्हे में उसने वहां से जंप लगाई, छलांग लगाई और दौड़ते भागते किचन की छत पर जा बैठी. She surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. वो उसने क्या किया, चारों तरफ निगाह डाली, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, और उसके बाद जिस तरफ मेल लंगूर गया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके दूसरी तरफ वो निकल गई जहां पर यह हादसा पेश आया था, उसके दूसरी तरफ. The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर, मतलब जिस वक्त मैंने बच्चे से और उसकी माँ, दोनों जानवर हैं, लंगूर है, बंदर की जात है, इनसे जब मैंने मिला, कन्विंस मी दैट, उन लोगों ने मुझे इस बात का पर यकीन दिला दिया जैसे कि इंटर स्पीसीज कम्युनिकेशन, अलग अलग जात के अलग अलग जो जमात है, अलग अलग वैरायटीज के लोग जब मिलते हैं, यानी एक जानवर है और एक मैं इंसान हूं, हम एक दूसरे में मिले, लंगूर कन्विंस मी दैट इंटर स्पीसीज कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड. हाँ, लेकिन इनमें क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ए रियलिटी, एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड. अगर हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, एक दूसरे के ख्यालात को समझ सकते हैं, एक दूसरे के तासुरात को समझ सकते हैं, तो हम इस दुनिया में गिनेंगे द राइट कॉर्ड, द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन. तो हम समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो हरकत में है, एक्शन में है ना. हम ये कहते हैं कि जानवर है, ये इंसान है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जानवर है, ये इंसान है. हालांकि अगर हम उनसे बिहेवियर से अच्छे से पेश आएं तो वो भी इंसानों के दोस्त बन सकते हैं, इंसानों के साथ अच्छे से रह सकते हैं. जैसे आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, किंग कॉन्ग देखी होगी आपने, है ना. फिर ये हॉलीवुड की मूवीज हैं जिसमें जानवरों की बातें समझती है. डॉक्टर डूलिटिल है, स्टुअर्ट लिटिल है, एंड ऐसे बहुत सारी मूवीज में अगर हम जानवरों के साथ में अच्छे से बर्ताव करते हैं तो जानवर हमको ना सिर्फ समझते हैं बल्कि हमारे तासुरात को भी समझते हैं, हमारे ख्यालात को भी समझते हैं, हमारी बातों को भी समझते हैं. द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज इसकी माँ से मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया कि एक जानवर और इंसान के दरमियान में सिर्फ बात करने का और समझने का जो रास्ता है वो सिर्फ खाना खिलाने का तरीका नहीं है between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust. उसके अलावा भी हम एक दूसरे में आपस में एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बना सकते हैं. किसके जरिए, ट्रस्ट के जरिए, भरोसे के जरिए. कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे के साथ में भरोसा करके. 55 years have passed since that day. इस सानेहा वाले दिन के बाद से आज तक, राइटर का कहना है, 55 साल गुजर चुके हैं. आई एम नाउ 70 years old, यानी कि जब ये वाकया पेश आया तो राइटर 15 साल का था. 55 साल गुजर चुके हैं, यानी आज राइटर 70 साल का है. बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड. लेकिन आज भी वो एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड मुझे भूला नहीं है, आज भी राइटर को याद है. शुक्रिया बच्चों.